है। दरअसल एक महिला है जिसका पति से झगड़ा हो गया था। और जब झगड़ा हो गया था तो झगड़े के बाद बात कुछ इतनी बढ़ जाती है कि पत्नी कहती है अपने पति से कि मैं तुम्हें गला घोट के मार दूंगी। जब बात गला घोट के मारने की आती है तो यहाँ पर इसका एक हाथ जो राइट हैंड है, सीधा वाला हाथ है, वो कुछ साल पहले टूट चुका था, जो कि काम करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए तो सिर्फ एक ही हाथ काफ़ी है। अब उस औरत ने, उस महिला ने अपने पति का एक हाथ से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये वजह भी हो सकती है। कहानी को लोग जोड़ने लगते हैं मेरठ की उस मुस्कान से जिसने सौरभ की हत्या कर दी थी अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। आज की कहानी वाकई अपना आप में सोचने वाली है और हैरान करने वाली है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर का एक थाना लगता है नजीबाबाद। और नजीबाबाद की एक कॉलोनी लगती है जिसका नाम है आदर्श नगर। बात कर रहा हूँ 4 अप्रैल 2025 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। एक महिला जिसका नाम शिवानी होता है, उम्र लगभग उसकी 26 साल के आसपास होती है। वो रोते हुए बिलखते हुए अपने देवर को फ़ोन मिलाती है। देवर का नाम मुकुल उर्फ पीयूष होता है। रोते हुए कहती है कि तुम्हारे भैया अभी कुर्सी पर बैठे हुए थे और कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक से गिर गए हैं। उसके बाद वो सास को फ़ोन मिलाती है और सास को भी फ़ोन मिलाकर उसके जो उसका पति है जिसका नाम दीपक कुमार है, उम्र जिसकी 29 साल के आसपास है, वो फिर उनके स्टाफ में भी फ़ोन कर देती है। अब शिवानी रो रही है और अपने पति को लेकर बड़ा परेशान है। कुछ देर बाद फिर से दोबारा अपने देवर को फ़ोन लगाती है और देवर यानी कि मुकुल उर्फ पीयूष उसको कहती है कि तुम्हारे भैया हैं, उनको हार्ट अटैक आया है, तुम जहाँ भी कहीं हो, जितनी भी जल्दी आ सकते हो आ जाओ। रो रही है, अपने देवर से बात कर रही है, पति को लेकर अकेली ही अब घर से निकल जाती है। उसकी गोद में 6 महीने का बच्चा भी होता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। पास में ही एक समीपुर एक जगह लगती है, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर लेके जाती है और जाकर कहती है डॉक्टर साहब मेरे पति हैं, इनको हार्ट अटैक आया है, बस इन्हें आप किसी तरकीब से बचा लीजिए। जैसे उसने रोते हुए बिलखते हुए डॉक्टर साहब के सामने ये बात रखी, डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा ठीक है आप परेशान बिल्कुल मत होइए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब कह देते हैं कि ठीक है आप इन्हें जल्दी से हायर मेडिकल सेंटर लेके चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर इनका इलाज हो नहीं पाएगा, और जब तुम हायर मेडिकल सेंटर लेके जाओगी तो वहाँ पर शायद ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो काम करने वाले डॉक्टर होते हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से बात कहकर इस शिवानी को आगे भेज दिया। अब ये पहुँच जाती है बिजनौर के ज़िला अस्पताल में। जैसे बिजनौर के ज़िला अस्पताल में पहुँचती है, वहाँ जाकर अपने पति को भर्ती कराती है। रोते हुए बिलखते हुए कहती है डॉक्टर साहब बस मेरे पति को बचा लीजिए, अब देखो कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, इनको हार्ट अटैक आया था, ये कुर्सी पे बैठे हुए थे, बैठे बैठे अचानक गिर जाते हैं, पता चलता है कि हार्ट अटैक आया है, आप बस इनका इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने जो देखने के बाद इलाज करना शुरू किया और पता चलता है कि उसके अंदर कोई दम नहीं था, वो बेदम हो चुका था, सांसें थम चुकी थी, नब्ज़ चलना बंद हो चुकी थी। बस डॉक्टरों ने कहा कि काश तुम थोड़ा देर पहले लेके आ जाती तो शायद हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते, ये मर चुके हैं। जैसे बात मरने की आती है, उसके बाद उस महिला यानी कि शिवानी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और शिवानी ने अब से पहले जहाँ जहाँ भी सूचना दी थी, चाहे वो अपने देवर से बात कर रही हो, चाहे वो सास से बात की हो, या फिर उसके जो पति है दीपक कुमार, उसके जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, वहाँ तक सब जगह ये खबर पहुँच जाती है। सबके सब मौके पर आ जाते हैं। पूरा परिवार रोने लगता है, बिलखने लगता है। और जो पत्नी होती है शिवानी, उसके हाल को देखकर हर कोई कह रहा था कि 1 साल पहले तो शादी हुई थी और 1 साल के बाद ही इसके देखो विधवा हो गई है, 6 महीने का बालक है इसकी गोद में, कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी। इसी बीच में कुछ लोग आते हैं, जैसे खासकर उसका देवर होता है जिसका नाम पीयूष होता है, देवर, और उसके जो चाचा होता है, जो इस लड़की का चाचा ससुर होता है, तो वो भी आ जाते हैं। आने के बाद वो कहने लगते हैं कि चलो घर लेके चलते हैं। लेकिन अचानक दिमाग में ख्याल आता है, मेरठ की वो घटना इनके दिमाग में गूंजने लगती है कि किस तरह से मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी। उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को ड्रम के अंदर पैक कर दिया था। दिमाग में बस मुस्कान का चेहरा था जो घूम रहा था। परिवार वाले पहले तो उसको लेके जाने वाले थे, अचानक वो कहते हैं कि साहब हम तो पुलिस को बुलाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, पोस्टमार्टम होगा तभी यहाँ से जाएंगे। जैसे बात पोस्टमार्टम की आती है, शिवानी को गुस्सा आने लगता है। वो रो तो रही थी, वो कहती है कि मैं अपने पति की चीरा फाड़ी बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं कराऊंगी,
मैंने सुना था कि पोस्टमार्टम जब होता है तो पोस्टमार्टम में पूरा शरीर को फाड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है, इस तरह की जो बातें करने लगती है। अब चाचा ससुर हो या फिर सास हो या फिर देवर हो या फिर परिवार के बाकी लोग हों, सभी जिद पर अड़ जाते हैं कि बिना पोस्टमार्टम के यहाँ से हम एक कदम भी नहीं हिलाएंगे। अब पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पर आती है। पुलिस को के सामने जैसे बात रखी जाती है, पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम तो होगा ही। अब अगर आप चाहोगे भी तब भी या नहीं चाहोगे तब भी, पोस्टमार्टम के बिना तो यहाँ से लाश जाएगी नहीं। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाया। उसके बाद फिर एक एफआईआर वगैरह जो दर्ज की जाती है, पीयूष ने एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आती है तो वाकई चौंक जाते हैं लोग, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या। दरअसल उसको कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, वो किसी कुर्सी से नहीं गिरा था, बल्कि उसको गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। अब गला दबाकर हत्या की क्यों की गई है, किसने की है, यही एक प्राइम मामला था। इसके हर सवाल का जवाब परिवार वाले खासकर जानना चाहते थे, पुलिस भी जानना चाहती थी। मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है और लोग कहने लगते हैं कि इसने अपने पति की नौकरी को हथियाने के लिए, उसके जो फंड मिलेगा उसको हथियाने के लिए इसने अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने उस महिला को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद अब पुलिस ने इससे पूछताछ करना शुरू किया। वो अलग अलग कहानियां बतानी शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को चाहिए थी असली कहानी, क्या है इस गला घोटने के पीछे की मेन वजह। अब पुलिस जब उनकी तलाश में जुट जाती है तो आखिरकार वो टूटने लगती है। कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। दरअसल एक लड़का होता है दीपक कुमार, जिसका नाम होता है, 3 भाइयों में वो सबसे बड़ा होता है और उसका जिला बिजनौर का एक थाना लगता है हल्दौर, और हल्दौर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मुकरंदपुर। दरअसल वो मुकरंदपुर का रहने वाला होता है। पढ़ने में वो शुरू से ही होशियार था। सीआरपीएफ में उसकी नौकरी लग जाती है। साल 2021 में मणिपुर में नौकरी कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि वो कोई ऐसी नौकरी करे जिसमें ऑफिस की नौकरी हो और ठीक ठाक वो जिंदगी जिए। तब उसने कोशिश की और कोशिश करने के बाद एग्जाम क्रैक किया और एग्जाम क्रैक करने के बाद उसको रेलवे में टेक्नीशियन की नौकरी लग जाती है और वहां पहली नौकरी से कहीं ज्यादा इसको अच्छी नौकरी ये लगती है। साल 2023 था और जून का वो महीना था। वो सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ने के बाद रेलवे में टेक्नीशियन बन जाता है, अच्छी नौकरी लग जाती है और नौकरी लगती है अपने ही जिले यानी कि बिजनौर जिले के नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर, वहां नौकरी लग जाती है। अब ये जब गांव में रहता था, गांव में ही एक बार एक शादी समारोह था और शादी समारोह में एक लड़की आती है। लड़की देखने में अच्छी लगती है, नाम उसका शिवानी होता है और उस शिवानी के बारे में जब पता करता है तो पता चलता है कि वो चौहड़पुर, जो कि नेहटौर थाना क्षेत्र लगता है, जिला उसका बिजनौर लगता है, वो अपनी बुआ के घर पर आई थी। अब दीपक को ये बुआ के घर आई उस लड़की से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है और वो प्यार का इजहार भी कर देता है। जब प्यार का इजहार करता है, कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की भी इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और वो दिन वो तारीख वो आती है 17 जनवरी साल 2024। आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद आगे वक्त बढ़ता है और जब आगे वक्त बढ़ता है तो अक्टूबर 2024 का ये वाकया है। उनको एक बहुत प्यारा सा बच्चा होता है और उस बच्चे का नाम रखते हैं वेदांत। वेदांत के साथ रह रहे थे, घर में सब परिवार है, खुशहाल रह रहा है, लेकिन इसने जिद की कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। जब जिद करने लगती है तो मार्च 2025 में यहाँ से यानी कि वो अपने गांव को छोड़कर ये दीपक उसके साथ उसे लेके चला जाता है नजीबाबाद। और नजीबाबाद में वो कहती है कि मुझे सरकारी क्वार्टर में नहीं रहना है, मुझे प्राइवेट जगह पर रहना है और अपने पर्सनल जगह पर रहना है। और वो एक कॉलोनी चुनते हैं, आदर्श नगर कॉलोनी, वहाँ पर रहना सहना शुरू कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब जब वो अपने ऑफिस में जाया करता था तब तब वो बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और जब ऑफिस से आया करता था तो मुरझाई हुई रहती थी। अक्सर उस बात पर उसे गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी का किसी न किसी से अफेयर है, जरूर किसी न किसी के इसके साथ संबंध बन रहे हैं। और जब से ये मेरठ वाला कांड हुआ था तब से वो अपनी पत्नी पे कुछ ज़्यादा ही शक करने लगता है और इसलिए उसने अपनी पत्नी से जब ये कहना शुरू किया, पत्नी गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है तो कहा सुनी हो जाती है। दीपक ने शिवानी को 1-2 बार नहीं, कई बार इसी बात को लेकर पीट दिया कि तुम्हारा किसी न किसी से जरूर चक्कर है। अब वो कहता है कि मुझे गांव चलना है वापस, और वैसे भी घर से गांव से फोन आ रहा था। घर वाले कह रहे थे कि बच्चे का मुंडन भी तो कराना है, 6 महीने का हो गया है, इसको लेके आ जाओ। लेकिन शिवानी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने ससुराल नहीं जाएगी, यहीं रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब इन दोनों में इस बात पर भी झगड़ा होता है, फसाद होता है। हालांकि दीपक ने अपने कपड़े वगैरह सब तैयार कर लिए थे, पैक कर लिया था। उसने कहा कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा,
जबकि उन्हें आए हुए इस कॉलोनी में अपने गांव से 1 महीने का ही समय हुआ था। आखिरकार 4 अप्रैल 2025 की सुबह की बात है, जब नाश्ते का समय हो रहा था, तब इस शिवानी ने एक चाल खेली, ऐसी चाल खेली जिसमें कई लोग कई दिनों तक, कई ऑफिसर, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर हों, चाहे वो सीनियर पुलिस अधिकारी हों, वो उलझ जाते हैं। परिवार के लोग भी उलझ जाते हैं। उलझ इसलिए जाते हैं क्योंकि इसने चाय पिलाई, चाय की में इसने 4 नशे की गोलियां मिलाई, और 4 नशे की गोलियां मिलाने के बाद अपने पति को जो नाश्ता कराया, वो नाश्ता करने के बाद पूजा पाठ कर रहा था, और पूजा पाठ करते करते का बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद जब ये बेहोशी की हालत में था, हाथ शिवानी का कुछ साल पहले टूट चुका था, और इस सीधे हाथ से कुछ काम होता नहीं था, इसलिए उसका हाथ लेफ्ट हैंड ही चलता था ज्यादा मात्रा में। एक ही हाथ से उसने अपना पति का गला दबाया, और गला दबाने के बाद हत्या कर देती है। हत्या के बाद उस बच्चे को, जो 6 महीने का उसका बालक है वेदांत, उसको लेकर छत पर धूप सेकना शुरू कर देती है, और धूप सेकना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि अब करूं तो क्या करूं, ये मर चुका है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्लिक करता है कि क्यों ना एक कहानी बनाई जाए, और वो कहानी होगी हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक की कहानी बनाने के लिए वो नहीं चाहती है, अपने देवर को फ़ोन करती है, सास को फ़ोन करती है, रेलवे के बाकी जो कर्मचारी दोस्त होते हैं इसके, उनको फ़ोन करती है कि ये गिर गए हैं, इनको हार्ट अटैक आया है, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। लेकिन ये कहानी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती। 48 घंटे ही हुए थे, पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया, और खुलासा करने के बाद ये कुछ कहानी इस तरह से आती है। 2-1 लोगों का नाम भी सामने आता है। एक लखीमपुर खीरी का एक व्यक्ति होता है जिसके साथ इसके संबंध बताए जाते हैं। जब उस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो वो घटनास्थल पर नहीं था। हालांकि परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये अकेले हत्या नहीं कर सकती, लेकिन जब पुलिस कह रही है कि 4 नशे की गोलियां मिला के दिए, तब तो शायद अकेले हत्या कर सकती है। एक तरफ बात चल रही है कि इसके किसी न किसी से संबंध थे, इसलिए वो उस नजीबाबाद के आदर्श नगर इलाके को छोड़ना नहीं चाहती थी, और वो कहता है कि मैं उसे अपने गाँव लेके जाऊंगा। अब जो भी होगा, पुलिस इसमें और भी जांच करेगी, पड़ताल करेगी, चार्जशीट लगाएगी, कोर्ट में हाजिर करेगी। तब तक बहुत सारी चीजें सामने आएंगी कि किससे इसके संबंध थे या नहीं थे। कोर्ट यानी सीडीआर निकलवाई जाएगी, ये सब चीजें निकल के आएंगी, तब जाके पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ये जरूर पता चलना है, उस 6 महीने के बालक वेदांत, वो या तो अपनी नानी के घर रहेगा, या फिर दादी के घर रहेगा, या फिर अपनी माँ के घर रहेगा। माँ का घर होगा अब जेल, ससुराल तो वो रह नहीं सकती, मायके में रह नहीं सकती। जेल में रहेगी तो बच्चा, जिसका कोई इस पूरे घटनाक्रम में कसूर नहीं है, वो अपनी माँ के साथ कम से कम अगले 6 साल तक तो रहेगा, जब तक कि उसकी उम्र 6 साल नहीं हो जाएगी। उसके बाद आरटीई, इनके राइट टू एजुकेशन, हो सकता है उसके तहत वो बच्चा अपनी माँ से बाहर हो जाए, दूर हो जाए। हो सकता है इस बीच में उसको जमानत मिल जाए, लेकिन पूरी जिंदगी शायद बच्चा कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, कई तरह के सवाल हैं। और जिसने उसको इतना प्यार किया था, वही उसका गला घोंट कर हत्या कर देगी, किसने सोचा भी नहीं था। लोग जो कह रहे हैं कि नौकरी और फंड के लिए इसने अपने पति की हत्या की है, पुलिस की जांच में भी कुछ ऐसी ही बात सामने आ रही है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब से ये मेरठ की घटना हुई है, मुस्कान ने जिस तरह से सौरभ की हत्या की है, तब से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और जो लोग अपनी पत्नी से कुछ कहते भी हैं तो पत्नी मजाकी अंदाज में कह देती हैं। कोई कहती है कि मैं तुम्हें नीले ड्रम में पैक कर दूंगी, तो कोई पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें टंकी में पैक कर दूंगी। कौन किसको पैक करेगा, कोई नहीं करेगा, पता नहीं। लेकिन अब मांग पूरी तरह से उठने लगी है कि पुरुषों की हिफाजत के लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। बनेगा नहीं बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल अविश्वास की भावना